पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश भरम अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। गीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरियानी मन की तपत बुझाए के निर्मल किया शरीर। गीसा अंदर मेरा रहे नैनोदर से नूर उन संतों के दरस में रहना सदा जो। गीसा ज्ञान चांदना हो रहा दरसा चमन विवेक बाहर भटके बावरे या तन माही देख। गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूली वस्तु लखाए दे ऐसे है दातार। बोलो साधु सत्संगी। सद्गुरुदेव के अव्यक्त चरणों में नमन करते हुए सम्मानित संत वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धामयी मातृशक्ति, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप लोग गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय
सत्संग की गंगा, इस ज्ञान की सत्संग की गंगा में आप लोग अवगाहन कर रहे हैं और मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए निरंतर अग्रसरित हो रही है। इस बार आप लोग संत चरित्र इस विषय में बंदी छोड़ सद्गुरु श्री घीसा संत जी महाराज की जीवनी और क्या क्या समाज को, जिज्ञासुओं को, आत्म कल्याण के जो इच्छुक साधक है उनको क्या देन रही है, ये आप लोग श्रवण कर रहे हैं। संतों की ये कृपा रही जो जैसे आकाश में स्थित सूर्य संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर रहे हैं और सब जीव अपना अपना व्यवहार करने में समर्थ हो रहे हैं, इसी प्रकार से संत और संतों की वाणी, संतों के उपदेश निरंतर मार्ग दिखाते हैं, मार्ग को प्रकाशित करते हैं और ये जीव जो अज्ञान के अंधेरे में भरम रहा था, भटक रहा था, ठोकरें खा रहा था, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनको मार्ग दिख जाता है और ये जो 84 लाख योनियों में भटकाव है, ये भटकाव समाप्त हो जाता है। प्रथम तो इस जीव को कहे या मनुष्य को कहे, प्रथम तो ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए। क्योंकि व्यक्ति इसी बात को भूलता जा रहा है कि मैं किस लिए आया हूं। जैसे कोई व्यक्ति को भेजा जाए बाजार में और ये काम करके लाना, इस कार्य को करके लाना। अब वो बाजार में जाता है और बाजार में जाकर के मेले में और बाजार के तमाशे देखने में और इसमें लग जाता है और इस बात को भूल जाता है कि मैं बाजार क्यों आया था, किस लिए आया। इसी प्रकार से ये भी भूल गया। इस संसार के मेले में आकर के और यहीं की उलझनों में, झंझटों में धस के फंस गया और इस बात को भूल गया कि संसार में क्यों आया हूं, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। इन सब बातों को भूल गया और छप्पर बनाने में ही पूरा का पूरा जीवन बीता। पूरा का पूरा जीवन क्या करने बिता दिया है? केवल यहाँ पर छप्पर बनाने में और यहाँ पर जीवन की सामग्री जुटाने में ही पूरा जीवन बीत जाता है
और इस बात को भूल ही गया। तो ये अवसर है, इसका लाभ उठाए संत लोग निरंतर इस जगत में आकर के जगाते, चेताते हैं, सबको मार्ग दिखाते हैं कि भाई जगत में जीवना थोड़ा, जीना तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब ये जीव कहे, मनुष्य कहे, कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है ना। जैसे कुंभकर्ण है और कितना प्रयास करने पर भी उसको जगाना जटिल है ना। तो वैसे ही ये भी ऐसी मोह की नींद में सोया हुआ है और जगने को तैयार ही नहीं हुआ है। और ये संसार रूपी स्वप्न देख रहा है और इस स्वप्न में सुखी दुखी हो रहा है। तो इसलिए समझिए संत जगाने के लिए आए हैं और इसी को आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जीतादास जी महाराज कहेंगे। तो कल आप लोगों ने श्रवण कर लिया है कि बंदी छोड़ सद्गुरुदेव श्री सत्य कबीर साहिब सदा सुख जी की सेवा से प्रसन्न होकर के उनके घर में पुत्र रूप से अवतरित हुए और श्री घीसा संत जी महाराज इस नाम से प्रसिद्ध हुए। और ऐसे उनकी जो महिमा है, उनकी तेजस्विता है, वो बाल्यावस्था में प्रकट हो गई। कल आप लोगों ने सुनाई था कि 5 वर्ष की आयु में ही जो काठा गांव में मेला लगा हुआ था, अनेकों जहां पर सिद्ध योगी तपस्वी संत महात्मा दूर दूर से आए हुए थे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष। तो कहीं सत्संग हो रहा था और वहां पर कोई सिद्ध अपनी सिद्धियां दिखाने लगा। वहां पर उनको डांटने लगा, अनर्गल प्रलाप करने लगा, सबको नीचा दिखाने लगा। तो तब 5 वर्षीय श्री घीसा संत जी महाराज ने, जब सब लोग उससे डर गए, उस सिद्ध पुरुष से कि साप ना दे दे, तो 5 वर्ष के बालक ने उसको डांटा और उसकी सारी सिद्धियां खींच ली और उसको खूब फटकारा। और जब वो सिद्ध पुरुष कुछ करना चाहता था अपनी सिद्धि के बल से, तो कुछ कर नहीं पाया। तो फिर बड़ा लज्जित हुआ, चरणों में दंडवत प्रणाम की, क्षमा मांग करके चला गया। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था में ही ऐसे ऐसे उनके जो ज्ञान है, उनकी जो महिमा है, वो प्रकट होने लगी। और देखिए ये सब जो अलौकिक घटनाएं हैं, ये तो संत की उपस्थिति मात्र से हो ही जाती है। लेकिन संतों का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? जीवों का उद्धार, चमत्कार दिखाना नहीं। संतों का जो अवतरण होता है, अवतार होता है, वो जीवों के कल्याण के लिए, कि सब जीव क्या हो जाए, 84 लाख के बंधन में पड़े हैं बारंबार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। तो बारंबार जन्म, बारंबार मरण और बारंबार माता के गर्भ में वास। तो कोई चुभने वाली बात लगी नहीं लगी है? कोई चुभने वाली बात है क्या कि हमारा जन्म है होए तो कोई बात नहीं, मृत्यु होए तो कोई बात नहीं, गर्भ में वास करना पड़े तो कोई बात नहीं। अभी कह रहा है ना, जैसे कोई व्यक्ति कहता है यदि शेर आ जाए ना अभी सामने तो मेरे को डर नहीं लगेगा। अभी कह रहा है ना, यदि सामने कुत्ता भी आ जाता है तो फिर कहना अलग बात है ना। कहे कि भूकंप आए ना महाराज तो हमें डर नहीं लगता, और हल्का सा हिले जाए ना सबके सब बाहर भाग जाएंगे। तो जब तक परिस्थिति सामने नहीं आती है या बीत चुकी होती है तो तब व्यक्ति क्या बनता है? साहसी बनता है। और जब वो परिस्थिति सामने आती है तब सच्चाई प्रकट हो जाती है। वैसे अभी तो लगता है कि जन्म हो गया तो क्या हो गया, जन्म होगा तो क्या हो जाएगा, मृत्यु होगी तो क्या होगा है? कोई डर लगता है क्या? कोई डर नहीं लगता है। सामान्य घटना समझ रहे हो ना? क्या समझते? जन्म को और मृत्यु को और बुढ़ापे को और रोग को क्या समझ रहे हो? सामान्य घटना, जबकि क्या है? बड़े ही दुखद है, बड़े ही पीड़ादायक है, बड़े ही भयरूप और बड़े ही संकटपूर्ण है। पर इन सब बातों को अब भूल गया ना? नहीं, बड़ी जल्दी भूल जाता है। नहीं भूल जाता है। व्यक्ति की जो याददाश्त है वो बड़ी कमजोर है। जैसे सुग्रीव था ना, विपत्ति में था, विपत्ति में था तो कितना ज्यादा राम जी की और अपनी मित्रता का कितना बखान कर रहा है, और मैं अपने मित्र के लिए ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, जब तक विपत्ति में था। और जब सब तरफ से सुरक्षित हो गए, बाली मर गया ना, सब तरफ से भय मुक्त हो गया तो भूल गया ना अपने कर्तव्य। तो ये स्वभाव है व्यक्ति कि जब दुख आता है तब याद, और जब सुख आता है भूल जाता है ना? नहीं भूल जाता है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण कर ले तो अब सुख का समय है ना। सुख का समय क्या है? शरीर भी स्वस्थ है, शरीर में कोई रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है ना, किसी प्रकार की असमर्थता नहीं है, तब क्या है? सुख का समय है ना। तो सुख में सुमरण करता है क्या? सुख में तो संसार को पाने की योजनाएं बनाता है। क्या करता है? सुख में किसका सुमरण होता है? परमात्मा का सुमरण होता है, संसार का सुमरण होता है? जब सुख का समय हो तब क्या याद आता है? संसार। और जब दुख का समय हो, विपत्ति का समय हो, तब कौन याद आता है? तब परमात्मा याद आता है। सुख में कौन याद आता है? किसकी याद रहती है सुख में? संसार की। और विपत्ति में है ना। ऐसी इसकी जो स्मरण शक्ति है वो बड़ी ही कमजोर है। और सुख के समय में यदि याद कर ले तो फिर क्या हो जाए? फिर तो शांति आ जाए, फिर तो
मुक्ति को पाले। जब सब कुछ सुख का समय है, अनुकूलता है, उस समय सत्संग सुनेगा, उस समय भजन करेगा, उस समय आत्मचिंतन करेगा, उस समय आत्म निष्ठा, आत्म अनुभूति कर लेगा, तो क्या होगा? हो गया ना मुक्त। लेकिन सुख में तो भूल जाता है और विपत्ति में, दुख में याद रहता है। तो इसलिए अब तो हम कह रहे हैं कि भाई 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो ये बात चुभती है क्या? चुभती नहीं। क्या जी? पक्के हो गए, सुन सुन के क्या हो गए? पक्के हो गए। अब कहते असर, वो ऐसे होता है ना, बहुत से लोग हैं हर बात में, सर दर्द हुआ गोली, पेट दर्द हुआ गोली, है माथा दर्द हुआ दवाई, फिर कुछ जुकाम हो गया दवाई, फिर क्या होते, कुछ हो गई बड़ी बीमारी, फिर दवाई असर, है ना। तो वैसे ही कह दी, हम तो सुन सुन के हमारे क्या है असर, पढ़ पढ़ के पत्थर भये, सुन सुन बहे जो ईंट, और तनिक कलेजे ना लगी राम नाम की छी। पक्के हो गए ना, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के। नहीं तो ये बातें जो है हृदय में चुभनी चाहिए। ये बातें क्या होनी चाहिए? चुभनी चाहिए, लेकिन चुभती नहीं, सहन होने लगी। क्या होने लगी? सहन होने, सहन नहीं होनी चाहिए। ये बातें लगनी चाहिए, लग जाए, चोट लगे तो लग जाए, और वैसा ही लग करके इस मार्ग पे चल पड़े तो जीवन धन्य हो, जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो मनुष्य जीवन, ये सब बातें याद ही नहीं है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, और मुक्ति को पाना ही क्यों है, मोक्ष को पाना ही क्यों है, इस तरफ बिल्कुल भी दृष्टि नहीं रही। कई बार तो बस यूं ही स्थिति हो जाती है। जैसे कल बताया था आपको, जोहरी की दुकान पर थैला ले लेके पहुंच गए, किसी को आलू चाहिए, किसी को मिर्च चाहिए, किसी को जीरा चाहिए, किसी को हल्दी चाहिए, है किसी को कुछ और चाहिए, पहुंच गए सबके सब। कहाँ कहाँ पहुंच गए? तो बताइए। तो अनेकों बार तो ये हमें प्रतीत होता है कि आप चाहते कुछ और हो और हम बांट कुछ और रहे। आपको क्या चाहिए? संसार, और हम क्या बता रहे हैं, बांट रहे हैं राम नाम के हीरे मोती। आपको क्या चाहिए? संसार में हमें पद मिले, है ना। नेता लोग ज्यादा जाएंगे, पद पाने वाले नेता लोग ज्यादा जाएंगे, नहीं जाएंगे कि हमें क्या मिले? पद मिले। और हमें क्या मिले? हमें प्रसिद्धि मिले, प्रशंसा मिले, और हमें धन संपत्ति मिले। यही चाहते हैं ना, यही सब चाहते हैं। हाँ, तो जो चाहते हैं वो मिल जाता है। वैसे तो जो चाहते हैं क्या है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अब ये देखना है कि आपको संसार चाहिए या मोक्ष चाहिए, हैं? संसार चाहिए या मोक्ष चाहिए? भक्त ध्रुव हुए हैं ना, ध्रुव भगत 5 वर्ष की आयु में चले गए तपस्या करने, भगवान को पाने। 5 वर्ष की आयु,
तपस्या की, और भगवान कहते 6 महीने में। कितने समय में? 6 साल नहीं, 60 साल भी नहीं। कितने में? 6 महीने में ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। तो ध्रुव ने फिर क्या मांगा? ध्रुव ने मांगा ध्रुव पद मुझे प्राप्त, ऐसा पद जो मेरे पिता को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को कोई भी जहां तक ना पहुंचा हो, ऐसा ध्रुव पद मुझे मिले। तो जब ध्रुव वापस लौटने लगे, ध्रुव की बड़ी जय जयकार हो रही है, मालाएं पहनाई जा रही है। उनके पिता स्वयं उनका सम्मान करने के लिए और उनको अपनी गोद में लेने के लिए बड़े लालाई थे। अब ध्रुव जी को थोड़ा विवेक जगह समझ आई कि भगवान के दर्शन हुए, मांग फिर भी मैंने संसार ही लिया है। भक्ति ना मांग करके, ज्ञान ना मांग करके, आत्म कल्याण मोक्ष ना मांग करके मैंने क्या मांग लिया? संसारी तो मांग लिया है। एक ध्रुव पद मांगा है तो संसारी तो मांगा है। तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो वैसे ही ये संसारी जीव किसको मांगता है? संसार को ही चाहता है, संसार को ही मांगता है। जबकि ये मनुष्य शरीर ऐसा अनमोल रतन इसको बोला है, नर तेरा चोला रतन अमोला, विरथा खोवे मत न। ये ऐसा अमूल्य मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिसको पा करके किसको प्राप्त कर सकता है? परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिसको पा करके क्या प्राप्त कर सकता है? मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके भी किसको पाना चाहता है? किसको चाहता है? संसार को ही चाहता है। तो ये अविवेक की, मूढ़ता की पराकाष्ठा है। वैसे तो अपने आप को होशियार बोलता है, बुद्धिमान मानता है, लेकिन ये तो अज्ञानता की, मूढ़ता की सीमा कि ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के भी संसार को ही पाना चाहता है, जहां पर परमात्मा मिल सकते थे, जहां पर मोक्ष को पा सकते। मतलब यही है कि भाई संत जगाते हैं, संत इसको समझाते हैं, लेकिन सब इसको सहन होने लगी, इसको चोट असर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? असर नहीं, बल्कि और अधिक बहिर्मुखता और अधिक रजोगुण बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? जबकि हमारे देश और यहाँ की जो जनता वो बड़ी धर्म प्रधान जनता रही, बड़े आस्तिक रहे, भक्ति भाव वाले रहे, और सबके सब बुराई से, पाप से, अधर्म से, अनीति से डरने वाले रहे। लेकिन अब तो वो क्या बोलते, वो हो गए डेवलप, है ना। पहले क्या थे? डेवलप का उल्टा क्या होता है जी? अनडेवलप थे। पहले क्या थे? डेवलप नहीं थे। अब क्या हो गए? पहले मतलब अविकसित थे, मतलब गरीब थे। अब क्या समझते कि अब हम क्या हो गए? विकसित हो गए, अमीर हो गए और बुद्धिमान हो गए। सबसे बड़ी बात क्या होगी? क्या मानते हैं कि अब बुद्धिमान हो गए, और पहले बुद्धिमान नहीं थे।
तो इसलिए पहले लोग डरते थे कि अधर्म से, अनीति से, अन्याय से, पाप आचरण से, इनसे डरते थे। और सबके सब के अंदर भक्ति भाव, आस्था, सबको ये संस्कार कि भाई मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, जीवन में धर्म हो, जीवन में सत्य हो, जीवन में सत्संग हो, जीवन में सेवा हो, भक्ति हो, दया हो, ऐसे भाव। अब क्या हो, अब कुछ हो या ना हो, बस जेब में, अब क्या हो, कुछ हो या ना हो, क्या होना चाहिए जेब में, जेब में धन। अब इस प्रकार की सोच हो गई है ना। लेकिन आप ये देखो, अब धन तो मान लीजिए हमारे पास नहीं है, और नहीं, जिसके पास नहीं है तो वो ज्यादा सुखी है। हम लोग जाते हैं ना, भक्तों में जाते हैं, अब भगत लोग क्या करते हैं, दक्षिणा देते हैं। अब दक्षिणा देते हैं तो थैला होता है, थैले में डालते हैं। तो ये भी एक वो होता है, इस थैले को रखे कहाँ है? जब तक थैला नहीं या थैले में कुछ नहीं, तब तक क्या है, सत्य आपको बताता हूं। और थैला में क्या आ रही है, धन आ रहा है। तो अब ये भी एक वो होता है कि इस थैले को भाई संभाल के, वो लोभ के कारण नहीं, भाई किसी को गलत आदत ना पड़ जाए। बच्चों के लिए विशेष कि बच्चों को किसी को गलत आदत ना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा तो फिर चोरी करने की आदत पड़ जाती है, नहीं पड़ जाती। तो एक डर तो आया ही है, नहीं आया है। और जब तक थैले में कुछ नहीं, तब तक क्या है, बेफिक्र है ना, तब तक क्या है, बेफिक्र। पर एक चीज इसमें और भी बता दूं, देखो महात्माओं का काम चल जाता है, गृहस्थी का काम ऐसे। गृहस्थ के पास गुजारे लायक व्यवस्था होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं। और साधु की बात अलग है। देखो साधु को के पास गुजारे लायक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं। क्यों, सारी दुनिया अपनी ही है, तो दो रोटी जो चाहिए वो आराम से। तो साधु को जोड़ने की, संचय की आवश्यकता है क्या? साधु को जरूरत नहीं है। पर गृहस्थी भी साधु के मार्ग का अनुकरण करें तो, क्योंकि साधु को तो भूख लगेगी तो भिक्षा मांग लेगा, गृहस्थ के द्वार पर जाकर के भोजन मांग लेगा। अब गृहस्थी को तो संकोच है, वो गृहस्थ है तो वो कैसे मांग पाए, है ना। और वो उसको संकोच होगा, दान लेने से भी संकोच होगा। तो गृहस्थी की बात अलग है। लेकिन साधु के पास कुछ नहीं है और साधु को संचय की आवश्यकता नहीं है। साधु को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु के लिए तो इतनी दुनिया खड़ी है, दो रोटी देने के लिए तैयार है, हाथ जोड़ जोड़ कर। तो इसलिए संचय वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब यही है कि मनुष्य जो अपना वास्तविक उद्देश्य है उसको भूल गया और संसार में धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, यश प्राप्ति, इसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना और गुजारे लायक व्यवस्था हो। इसीलिए संतों ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा। लेकिन अब ऐसी मनोवृत्ति नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना दे कि जिसमें परिवार का गुजारा हो जाए। और कोई घर में अतिथि आए, कोई घर में साधु आए तो वो भी भूखा। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और कह देता हूं
धन कमाए, पहले भी हम बता ही चुके हैं, धन कमाना कोई बुरा नहीं, धन कमाना तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास, आपके शरीर में ताकत होगी, आप दूसरे की सहायता कर पाएंगे। आपके पास धन होगा तो आप दूसरे को भोजन करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो धन कमाना बिल्कुल भी बुरा नहीं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन धर्म, धन जो है वो धर्म पूर्वक हो, नीति से हो, परिश्रम से, अनीति से नहीं। दूसरे को, जैसे चोर होते हैं ना, चोर वो चोरी करके क्या हो जाते हैं भाई, किसी धनी का धन चुरा करके क्या हो गए, वो भी धनी हो गया। लेकिन वो धनी कैसे हुआ? धनी व्यक्ति तो परिश्रम करके धनी हुआ, और चोर कैसे धनी हो गया? चोरी करके धनी हो गया। तो वो अनीति से धनी हुआ है ना, अधर्म से, वो पाप है। तो नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक धन कमाना ये कोई गलत नहीं है, और इसके द्वारा तो और आप धर्म कर सकते हैं। धन के द्वारा क्या कर सकते हैं? धर्म कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य याद रखें। देखो, धन संसार कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये प्रारब्ध से। संसार, बहुत से लोग आप देखते परिश्रम करते करते भी सफल नहीं हो पाते, और बहुत से थोड़े से प्रयास में ही क्या हो जाते हैं। तो ये तो सब प्रारब्ध की बात, सब क्या है? धन की अधिकता या धन की गुजारे लायक, ये सब क्या है? ये तो प्रारब्ध से मिलता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधे। संसार में कब क्या क्या मिलना है वो सब आपके प्रारब्ध से नियत है। बस आप कर्म करो, आप पुरुषार्थ, जो आपके प्रारब्ध में है वो सब आपको प्राप्त हो ही। लक्ष्य इस बात का रखो कि मनुष्य जीवन किस लिए, ये लक्ष्य पर दृष्टि रहनी चाहिए कि आत्म उद्धार मोक्ष के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। तो देखिए यहीं पर श्री गीसा संत जी महाराज की, तो आगे जब इस प्रकार से उनके ज्ञान की, उनके निष्ठा की बड़ी महिमा सब ओर फैल गई, और सत्संग में बहुत से भक्त लोग आने लगे, सत्संग का लाभ लेने लगे। सत्संग सुन सुन करके जितने भी प्रेमी भक्त थे, प्रेमी हंस थे, सबके सब सुखी होने लगे, है ना। सत्संग तो ऐसा विशाल छायादार वृक्ष है कि जैसे कोई धूप से पीड़ित हो और उसको शीतल छाया मिल जाए तो क्या होता है? आनंद आ जाता है। तो वैसे ही सत्संग तो उसी विशाल छायादार वृक्ष के समान है कि जीव के सारे भय, सारे क्लेश, सारी पीड़ा में सत्संग का ही प्रभाव है ना। अर्जुन देखो सत्संग के प्रभाव से क्या हो गए, परीक्षित देखो सत्संग के प्रभाव से क्या हो गए, निर्भय हो गए, मृत्यु का भय भी नहीं रहा, निर्भय हो गए। सत्संग की महिमा है जो नाशवान से उठा करके अविनाशी में पहुंचा। सत्संग की महिमा जो अभया, जो अजर और जो मृत्यु से मुक्त कर दे। कौन कर देता है? सत्संग कर।
और श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में स्वयं श्री कृष्ण सत्संग की इतनी महिमा कह रहे, इतनी महिमा कह रहे हैं कि सत्संग की महिमा तो अनंत। प्यासे को पानी मिल गया है, मरणासन्न को अमृत मिल गया, वैसे ही जिज्ञासु को, मुमुक्षु को क्या मिल जाए? सत्संग मिल गया ना मुमुक्षु को, तो क्या हो गया? वो मुक्त हो गया। मुमुक्षु को सत्संग मिल गया तो क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो इतनी सत्संग की महिमा गाई है। ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, नहीं तो रुक जाएंगे। तो ऐसे अनेकों चमत्कार रहे, अनेकों घटनाएं रही। चमत्कार आप लोग सोच सकते हैं कि मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोल ही दिया है कि संतों के अवतरण का उद्देश्य चमत्कार नहीं। संतों के अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? जीवों को भक्ति के ज्ञान के मार्ग पर चला करके मुक्ति को दिलाना, मुक्ति को पाना, ये संतों के अवतार लेने का उद्देश्य। चमत्कार बहुत लिखे हुए, समझ आ रही है बात? इसलिए मैं ज्यादा चमत्कार नहीं बता रहा। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार यही है, मनुष्य शरीर पा करके और जीते जी हृदय में उस अंतर्यामी परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर। सबसे बड़ा चमत्कार ये। बाकी तो क्या है? और ये रिद्धि सिद्धि, इनको तो विघ्न बताया गया। साधक के मोक्ष पाने के मार्ग में ये रिद्धि सिद्धियां क्या है? विघ्न है। रास्ता रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है जो। और इनमें रिद्धि सिद्धियों में लुप्त हो जाता है, फंस जाता है, क्योंकि बड़ी महिमा होती है, बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ा यश होता है। तो अच्छे अच्छे क्या होते हैं? इन रिद्धि सिद्धियों के फेर में पढ़ करके बस यहीं रुक जाते हैं। इसलिए संत लोग रिद्धि सिद्धियों को अधिक महत्व नहीं देते। वो तो संतों की उपस्थिति से और संतों के प्रति भक्ति भाव रखने से स्वयं ही अनेकों प्रकार के अलौकिक घटनाएं भक्त लोग अनुभव करते रहते हैं। भक्त लोग अपनी भावना से संतों के प्रति भक्ति भाव रखने से अलौकिक घटनाएं अपने जीवन में, संसार में अनुभव करते रहते भक्त लोग। वो भक्तों की भावना है, वो भक्तों की भक्ति है। लेकिन संत लोग इनको अधिक महत्व नहीं देते हैं। संत लोग महत्व देते हैं तो आत्मचिंतन को देते हैं, भजन को देते हैं और परमात्मा के दर्शन करने। तो ऐसे ही गीसासन जी महाराज के सत्संग होने लगा, अनेकों भक्त आते, कोई उनमें कैसे दर्शन करता? अब जाती रही भावना जैसी। कोई उनमें अपने राम को देखता, कोई उनमें अपने कृष्ण को देखता, कोई उनमें अपने गुरु को देखता, कोई उनमें गोविंद को देखता। जैसी जैसी भक्त लोग भक्ति करते थे, जैसे जैसे भक्तों के भाव थे, वैसे वैसे भक्त लोग संत में, उन महापुरुष में वैसा ही भाव देखते, वैसा ही स्वरूप देखते। तो अब इस प्रकार उनका सत्संग होने लगा, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तो विरोधी भी, विरोध करने वाले भी साथ साथ होते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है
वैसे तो अपना अपना प्रारब्ध भी है और संतों की महिमा भी है, पर जिसका जितना विरोध होता है वो उतना ही अधिक चमकता भी है। राम का विरोध किया रावण ने तो राम को दुनिया पूजती है। यदि रावण ना होता तो राम की महिमा जगत में प्रकाशित होती क्या? और यदि कंस नहीं होता तो कृष्ण की महिमा जगत के सामने प्रकाशित होती क्या? तो इसलिए किसी से द्वेष मत करो, ये भी एक लीला समझो, ये भी एक नाटक समझो, ये भी बस एक भगवान की लीला ही ना, ठीक है ना। विरोधी ज्यादा जरूरी हो गए नहीं हो गए हैं? तो रावण की महिमा ज्यादा हो गई है, नहीं हो गई है। यदि रावण राम के साथ वैर ना करे, विरोध ना करे, तो राम की महिमा जान पाते क्या? राम की महिमा जान पाते? यदि कृष्ण के शत्रु और जिसके जितने ज्यादा विरोधी होंगे वो उतना ज्यादा निखरेगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी महिमा बढ़ेगी, उसका प्रकाश बढ़ेगा। इसलिए जीवन में समस्या होनी चाहिए। आज जिन बालक के जीवन में समस्या नहीं होती तो ना तो उसका शरीर का विकास हो पाता, ना बुद्धि का विकास हो पाता। आप ये समझ लो, चुनौती जीवन में रहेगी, शरीर के आगे चुनौती रहेगी तो शरीर मजबूत होगा, बुद्धि के आगे चुनौती होगी तो। लेकिन आप क्या चाहते हो कि हमारे बच्चे के सामने कोई भी चुनौती ना हो, तो इसलिए वो क्या बना रहता है, शरीर से भी कमजोर और बुद्धि से भी कमजोर। छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, सहन शक्ति है नहीं। कारण क्या है? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां देखी नहीं। पहले लोग मजबूत होते थे हर तरह से, शरीर से भी और बुद्धि से भी। मजबूत वही होगा जिसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। समस्या मजबूत बनाती है, समस्या मजबूत बनाती है, और समस्या आनी चाहिए। और उन समस्याओं से जब व्यक्ति मुक्त होता है तब स्वाद भी आना। एक स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वास्थ्य का जो मूल्य है या स्वाद है उसको नहीं जानता। एक बार रोगी हो जाए ना, और करड़ा रोगी हो जाए और उसके बाद स्वस्थ होना, फिर क्या होता है? स्वस्थ रहने का मूल्य समझ आ रही है बात? अभी आप स्वस्थ और फिर भी रो रहे हो। अभी आप, कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन वो रोता है, मेरे पास ये नहीं है या ये समस्या या वो समस्या। एक बार बीमार हो जाए ना और फिर ठीक हो जाए कि महाराज है? तो पहले उसका मूल्य नहीं जाना, तो कुछ खो के ना, और जब उसको पाता है तो उसका स्वाद अलग ही। इसलिए जीवन में सब कुछ पहले से पहले दे दोगे ना, मांगने से पहले, तो उनके सामने उन्होंने चुनौती देखी नहीं, अभाव देखा नहीं, समस्या देखी नहीं, तो वो मजबूत बनेंगे कमजोर बनेंगे। इसलिए मजबूत बनाना है तो सामने चुनौती होनी चाहिए। अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है तो चुनौती दो। लेकिन आप चुनौती कहाँ देते हो कि आप तो चाहते हो कि ऐसा रोबोट आ जाए, पोछा वो लगा दे, झाड़ू वो लगा दे, रोटी वो बना दे, कपड़े वो धो दे। तो जब शरीर को इतना ज्यादा आराम देंगे तो फिर तो क्या होगा, शरीर है? अब क्या हो गया, क्या जुकाम हो रखा है, 15 दिन में जुकाम ठीक हुआ, अब क्या हो गया, बुखार हो गया। फिर बुखार ने सेवा की कुछ दिन के, अब क्या हो गया, क्या सर में दर्द है, फिर उसने कुछ दिन सेवा की, फिर पूछा अब क्या हो गया, क्या घुटनों में दर्द है, और बाकी कुछ तो परमानेंट नौकर रख रखे हैं, शुगर बीपी, वो तो निरंतर सेवा करते हैं, नहीं करते हैं।
सबका मुख्य तो कारण यही है, आहार विहार का असंयम। रोग का मुख्य कारण तो यही है ना। तो मतलब यही है कि शरीर के सामने प्रतिकूलता होगी, थोड़ा गर्मी सहन करने की भी आदत हो, थोड़ा सर्दी सहन करने की भी आदत हो, उससे शरीर क्या रहेगा। और जो बिल्कुल गर्मी ना सहन करे, सर्दी ना सहन करे, तो शरीर कैसा हो जाता है। तो ज्यादा इसको सुविधा, बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन में चुनौती रहेगी, मजबूत रहोगे। ऐसी पढ़ाई भी एक चुनौती है, और जितनी चुनौती होती है, जैसे जैसे बुद्धि के सामने कठिन कठिन प्रश्न देते जाएंगे ना, जैसे जैसे बालक बढ़ेगा, कक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्धि के सामने चुनौतियां पढ़ाई कठोर करते जाते हैं या कमजोर करते जाते हैं, पढ़ाई को कठिन बनाते जाते हैं ना। जितनी कठिन होती जाएगी उतनी बुद्धि की एक्सरसाइज होगी, जितनी एक्सरसाइज होगी उतना ही बुद्धि क्या होती है, खुलती है, विकसित होती है। लेकिन आप तो क्या सोचते हो ना, तो मेरे बदले में वो तो सोच ले, मेरे बदले वो कर ले, फिर तू क्या करेगा। तो तेरा शरीर भी और तेरी बुद्धि भी डंपिंग स्टेशन हो जाएगी। शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, गंदगी नहीं निकलेगी, क्योंकि शरीर से परिश्रम नहीं किया, तो फिर सारी गंदगी कहां रुक गई, सारी गंदगी कहां रुक गई, शरीर में रुक गई। तो शरीर क्या हो गया, डंपिंग स्टेशन हो गया, नहीं हो गया। और वैसे ही बुद्धि से भी विचार नहीं किया, बुद्धि से ना पुस्तक पढ़ी, ना सत्संग सुना, ना बड़ों की संगति करी, ना कोई विचार किया, तो बुद्धि भी क्या हो जाती है, बुद्धि में उदासी, निराशा, निठल्लापन, निकम्मापन, आलस, तमोगुण, बुद्धि में भी यही हो जाते हैं ना। चुनौती होनी चाहिए, कुछ ना कुछ समस्या होती है तो उतना ही दिमाग चलता है, और जितना दिमाग चलता है उतना उस समस्या से बाहर निकल जाता है, और समस्या मजबूत बनाती है, ठीक है ना, ताकतवर बनाती है। जितनी समस्या होती है, जितनी प्रतिकूलता सामने होगी, उतना ही शरीर से भी और बुद्धि से भी मजबूत बनोगे, नहीं बनोगे। अब देखो, श्री कृष्ण ने जीवन भर संघर्ष किया, और इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो जीवन भर लड़ते ही लड़ते रहे शत्रुओं से। अब श्री कृष्ण को लड़ना पड़ गया महाभारत, श्री कृष्ण बड़ा डर रहे, बाकी सब डर रहे हैं। श्री कृष्ण डरते ही, डरना आता ही नहीं, डरना सीखा ही नहीं। डरना किससे, किस बात से, कोई डर नहीं है। लड़ते लड़ते क्या हो गए, निडर हो गए। समझ आ रही है बात, लड़ते लड़ते निडर हो गए, और घर से बाहर ना निकलते तो डर लगता ना। तो श्री कृष्ण को कोई डर नहीं। श्री कृष्ण हंसते हुए, दुनिया उनका अपमान करती है, गाली देती है, कटु वचन बोलती है, श्री कृष्ण को क्रोध नहीं आता, क्योंकि श्री कृष्ण संघर्ष करते करते क्या है, श्री कृष्ण मजबूत है। पर छोटी सी बात में क्रोध आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो मजबूत नहीं, ताकतवर नहीं। तो श्री कृष्ण तो जीवन भर संघर्ष किया है, अपमान सहा है, अरे ग्वाला है, अरे अहीर है, अरे गाय चराने वाला है ना। तो श्री कृष्ण ये सब सुन सुन के, अपमान सह सह करके क्या बन गए, श्री कृष्ण मजबूत बन गए। और इतने मजबूत बन गए, इतने कठोर बन गए हैं कि शिरोमणि हो गए, क्योंकि उनको कोई असर नहीं होता है, उनको कोई प्रवाह नहीं है उनके पास। उन्होंने जीवन में साधना की, जीवन में तपस्या किया है, जीवन में संतों का संग किया। श्री कृष्ण जितना संतों का भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कोई क्या बोला, योगीश्वर बोला जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण। इतनी साधना, इतनी तपस्या,
इतने विचारवान, इतने ज्ञानी, इतने बड़ी निष्ठा वाले, इसलिए श्री कृष्ण महान है इतना। अब राम जी तभी तो कहने लगे भाई 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है ना, तो राम जी तो बड़े डर गए थे, राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा, तो कम से कम जंगल में जाऊंगा, संत मिलेंगे, ऋषि मिलेंगे, मुनि मिलेंगे, उनका सत्संग होगा, है जीवन में सुख दुख झेलूंगा, शरीर भी मजबूत होगा, बुद्धि भी काम करेगी कि ऐसी परिस्थिति में आ गया हूं तो कैसा निकले, और साथ ही साथ प्रजा का दुख का, पीड़ा का, गरीबी के कष्ट का पता लगेगा। इसलिए राम जी चाहते हैं कि मुझे क्या मिले, वनवास मिले। यदि वनवास नहीं मिला तो वास्तव में जो जीवन का जो मर्म है, जो वास्तव में नबज है समाज की, वो समाज की नबज में पकड़ नहीं पाऊंगा कि समाज किस पीड़ा से गुजर रहा है, किस गरीबी से गुजर रहा है, समाज की क्या स्थिति है, समाज को क्या रोग है और उसका इलाज क्या है। इसलिए राम जी क्या चाहते हैं कि मुझे क्या हो, वनवास। इतना राम जी ने सत्संग किया और सत्संग सुन सुन के, विचार कर कर के और तप कर कर के महान हो गए। क्या हो गए हैं, महान हो गए। ऐसे हो गए हैं जो इनके बड़े नहीं हो पाए, भगवान कहलाए। क्यों, गरीब से गरीब को गले लगाया, असहाय से असहाय को गले लगाया, सबसे प्रेम किया, ऊंच नीच का भाव मिटाया। इसीलिए सर्व समाज ने, सर्व जनता ने राम जी को क्या स्वीकार किया कि ये तो हमारे भगवान है, ये तो हमारे भगवान है। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए हैं, सबके सब साधना से, सत्संग से, ज्ञान से उन्होंने उस पद, उस स्थिति, उस ज्ञान, उस विवेक को पाया। तो जीवन में चुनौतियां होनी चाहिए, ठीक है ना। चुनौती बहुत जरूरी, विरोध, जितना बड़ा विरोधी उतनी बड़ी जीत। बड़े से बड़े पहलवान को हरा देगा, बाकी छोटों को हराने की, और वो सबसे बड़ा स्वीकार कर लिया जाएगा। जिसने शुरू में ही बड़े से बड़े पहलवान को हरा दिया, उसको शुरू में ही सब स्वीकार कर लेंगे ना कि हाँ सबसे बड़ा पहलवान है। तो उस समय का सबसे बड़ा पहलवान रावण था, राम जी ने उसको पटक दिया, तो महिमा किसकी हो गई। और श्री कृष्ण ने तो कहीं पटके, हैं, शिशुपाल को पटक दिया, हैं, शुरू से पटकने शुरू कर दिए। तो बड़े बड़े पहलवानों को पटका, और पूरी की पूरी चांडाल चौकड़ी थी, जरासंध की, शिशुपाल की, दंतवक्र की, कंस की, ये चांडाल चौकड़ी थी। हैं, सारे के सारे बैठ करके क्या करते थे, चांडाल चौकड़ी बैठ करके सारे के सारे खाते पीते थे एक साथ। बड़ा संगठन है ना। ये जो नशा करने वाले होते हैं, इनका संगठन, इनकी दोस्ती बहुत पक्की होती है, नहीं होती है। हाँ, और जो सही वाले होते हैं ना रास्ते, इनकी कोई दोस्ती नहीं होती। लेकिन जो नशा वशा करने वाले होते हैं ना, इनकी दोस्ती बहुत पक्की होती है। तो चंडाल चौकड़ी थी, सारे एक साथ बैठ के खाते पीते थे, बड़ा संगठन था, और पूरा उत्पाद मचा रखा था समाज में। जीने दे रहे थे, जो सज्जन लोग थे, धर्मनिष्ठ लोग थे, दयालु थे, प्रजावत्सल थे, समाज के हितैषी थे, जीने ही नहीं दे रहे थे चंडाल चौकड़ी। अब श्री कृष्ण तो बुद्धिमान, श्री कृष्ण तो समझदार है ना, कहने लगे सबका रास्ता, हमारे पास सबका इलाज है। तो बारी बारी से सबका इलाज कर दिया, नहीं कर दिया, है ना। बारी बारी से कंस का इलाज कर दिया, शिशुपाल का इलाज कर दिया, दंतवक्र का इलाज कर दिया, और जरासंध का भी युक्ति से इलाज कर दिया, नहीं कर दिया। हाँ, तो ऐसे महान। तो मतलब ये है कि भाई संतों का
जो अवतारी पुरुष होते हैं इनका विरोध होता है। विरोध होने से बर्तन को जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा। तो वैसे ही गीसा संजी महाराज का भी बड़ा विरोध हुआ, है ना। जैसे कबीर साहिब काशी में सत्संग करने लगे तो वहां पर उनका बड़ा विरोध हुआ। संतों का तो जो भी सुधार की बातें करेंगे, जो भी अज्ञानता भ्रम दूर करेंगे, जो भी अंधविश्वास मिटाएंगे, तो उनका विरोध तो होना स्वाभाविक है। तो वैसे ही श्री गीसा संत जी महाराज का खेकड़ा गांव में बड़ा विरोध हुआ और लोग एकत्रित हो गए और कहने लगे कि भाई इनको क्या करो, गांव से निकालो। क्या करो, इनको गांव से निकालो, क्योंकि ये परंपरा रही कि केवल कर्म कांड में उलझा रहे, भक्ति के मार्ग पे ना चल के, ज्ञान के मार्ग पर न चल के क्या करें, केवल कर्म कांड में उलझा रहे। गीता जी में भी श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया हत चेतसाम। खूब गाली दे रहे श्री कृष्ण, खूब कठोर वचन बोल रहे कर्मकांडियों को। श्री कृष्ण बोल रहे हैं वेदवाद रता पार्था, वेद के केवल कर्म कांड को ही मानने वाले कि बस क्या है, यज्ञ करो, क्या करो, बस है यज्ञ याग आदि करो, ये अनुष्ठान करो, अमुक प्रकार का अनुष्ठान करो और इसके द्वारा लोक और परलोक में अभ्युदय प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वयं श्री कृष्ण कितना कठोर वचन बोल रहे, क्या कह रहे हैं, स्वर्ग परा, केवल स्वर्ग के ही परायण है। उनका उद्देश्य क्या है कि यज्ञ याग आदि करो, कर्मकांड करो और इनके द्वारा क्या प्राप्त करो, बस स्वर्ग प्राप्त कर लो। स्वर्ग प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसा कर्मकांडी लोग मानते हैं। तो स्वयं श्री कृष्ण फटकार रहे हैं वेदवाद रता पार्था, वेद के वाद में जो रत है, नान्यदस्तीतिवादी ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले। कामात्माना स्वर्ग परा, बस यज्ञ याग आदि करो और इनके द्वारा क्या करो, अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। स्वर्ग परा, केवल स्वर्ग के ही परायण हैं। जन्म कर्म फल प्रदान, क्या करते हैं, वो बारंबार जन्म कर्म और इन्हीं फल को प्राप्त करने वाले। क्रिया विशेष बहुलाम, स्पष्ट बोल दिया, यज्ञ में क्या है, बस क्रिया ही है। अब ये सामग्री लाओ, अब ये ले आओ, अब ये रह गया, अब वो ले आओ, अब ये बाकी था, अब वो रह गया, इसी में लगा रहता है ना, लगा रहता है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गति प्रति, इनके द्वारा भोग ऐश्वर्य यही हमें प्राप्त, भोगेश्वर्य गति प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बहत चेतसाम। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे भोग ऐश्वर्य में जो प्रसक्त है, उनका राग में जो लगे हुए हैं, तया बहत चेतसाम, उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि का हरण हो गया। समझो, लोग समझने को तैयार नहीं, बस लड़ना जानते, अपनी अपनी ढपड़ी। समझने की बात समझो। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो महान ज्ञान दिया। गीता का जो ज्ञान है वो महान ज्ञान, तो पूरा बता दिया है कि कैसे कर्म कांड के जीवन में भक्ति हो। वो कर्म कांड का कोई अंत नहीं, जीवन में भक्ति हो या फिर ज्ञान मार्ग। संतों ने केवल दो को ही महत्व दिया, भक्ति को या ज्ञान। और कर्मकांड का बंधन भारी,
कर्मकांड, हाँ कर्मकांड से लोक मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। परलोक माने स्वर्ग। कर्मकांड से लोक मिलेगा, यज्ञ याग आदि करेंगे और तरह तरह के ये जो विविध प्रकार के अनुष्ठान बताए हैं ये करेंगे तो इनके द्वारा धन भी मिल जाएगा, समृद्धि भी मिल जाएगी, और भी बाकी संसार में और तरह के भी अभ्युदय हो जाएंगे और स्वर्ग आदि भी प्राप्त हो जाएंगे, कोई मना नहीं है। इसलिए हम वो हमारे पास तो वो भी आते ही ये सब, तो ये कहते कि लेकिन उसकी जो सीमा है वो यहीं तक है। इन कर्म कांड के द्वारा तरह तरह की चीजें हैं आजकल, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो वास्तु है, और भी पता नहीं क्या क्या, हम तो जानते भी नहीं। बड़े बड़े हमारे पास इनके जानकार आते हैं और आजकल तो ये सब प्रोफेशनल चीजें हो गई। और हम ये नहीं कहते कि ये नहीं है लेकिन बस इनकी पहुंच कहां तक है कि इसके द्वारा आपको संसार मिल सकता है और ज्यादा ज्यादा स्वर्ग, बस उससे अधिक इनकी पहुंच नहीं। और वही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के केवल कर्मकांड भाग को, वेद में तो आगे भी है, उपासना भाग भी है, ज्ञान भाग भी है, कहते उसको छेड़ते ही नहीं, बस क्या है कर्मकांड में ही लगे। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी बस कक्षा है, सबकी अपनी अपनी कक्षा है ना। अपना प्यास जो है वो पानी से मिटेगी, भूख जो है रोटी से, सर्दी जो है वो सबका अपना अपना स्तर है, ठीक है ना। तो वैसी ये जो जो विद्याएं है झुठलाने की जरूरत नहीं है, जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसी के अनुसार फल मिलता है। तो कहीं कोई विरोध नहीं, किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई विवाद करने की जरूरत। और अध्यात्म की सीढ़ी श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, अध्यात्म की सीढ़ी है। जैसे पहले मूर्ति पूजा, सबसे पहले तो तीर्थ यात्रा है, उसके बाद मूर्ति पूजा है, उसके बाद शास्त्रों का स्वाध्याय है, उसके बाद ध्यान धारणा, और उसके बाद सहजावस्था जो ज्ञान की अवस्था। कक्षा सबसे पहली कक्षा क्या? तीर्थ यात्रा। क्या करो? तीर्थ यात्रा। घर छूटे, घर छूटे तो मोह छूटे। पहले क्या करो? अध्यात्म की पहली कक्षा क्या है? तीर्थ यात्रा। उससे पहले भी बहुत है, सेवा करो निष्काम भाव से। घर गृहस्थी में रहते हो तो भाई धर्म से अपना जीवन जियो, किसी को सताओ मत, सेवा करो। फिर तीर्थ यात्रा है, फिर मूर्ति पूजा। बहुत भटक लिया, अब मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा दूसरे नंबर पर। फिर आ गया क्या भाई? मूर्ति पूजा करते करते थोड़ा शास्त्र पढ़, ग्रंथ पढ़, जिससे पता लगे परमात्मा का स्वरूप क्या है वास्तव में, कैसे परमात्मा की भक्ति करनी है। तो फिर क्या आएगा? मूर्ति पूजा के बाद आएगा शास्त्र चिंतन करना, और उसके बाद आएगा परमात्मा का स्वरूप जान लिया शास्त्रों से, ग्रंथों से। फिर ध्यान धारणा करना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना। और फिर जब ज्ञान पा लिया गुरुजी से, इतनी साधना कर ली, तो फिर सहजावस्था। फिर कौन सी अवस्था है? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारू, खुले नैन समाधि, उस सहजावस्था। तो ये कक्षाएं है अध्यात्म। समझ आ रही है बात? तो इसलिए कोई विरोध नहीं। तो कर्मकांड के ही परायण। तो जो अब कर्मकांडी लोग हैं
या और तरह तरह के अंधविश्वास या पाखंड या कुरीतियां बनी हुई है, जब वो हटेगी तब फिर क्या होता है? फिर तो समाज में विरोधी भी पैदा होते हैं ना। तो ऐसे ही गीशासन जी महाराज के भी बड़े विरोधी हो गए, जिन्होंने कर्म कांड से हटा करके केवल क्या कहा कि भक्ति, विवेक का, ज्ञान का आश्रय, भक्ति पर, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ो। तो उनके बड़े विरोधी हो गए, तो सब विरोधी इकट्ठे होकर के कि इनको क्या करो, गांव से बाहर निकालो। उनके शिष्य थे सुखलाल, वो भी सत्संग में आता था, और सुखलाल का चाचा था जीता नंबरदार, है ना। तो जीता नंबरदार, सबने कहा भाई गांव के नंबरदार को बोला जाए, गांव का नंबरदार ही इनको क्या करेगा, गांव से बाहर निकाल। अब नंबरदार को कहा जा करके, नंबरदार ने कहा ठीक है भाई निकालता हूं। गया और देखा तो वहां पर सत्संग हो रहा था, भक्त लोग बैठे हुए थे, और बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, बस दूर से ही हाथ जोड़ करके वापस लौट आए। फिर सब लोगों ने कहा कि आप तो बोल रहे थे कल उनको निकाल दूंगा, आपने निकाला क्यों नहीं गांव से उनको? वहां पर तो सत्संग जो का त्यों यथावत चल रहा है। हमारे जो यजमान हैं, हमारे जो भक्त हैं, वो सब उनके ही प्रभाव में आते जा रहे हैं, तो उनको आप बाहर निकालो। तो जीता नंबरदार कहने लगे ठीक है भाई, अब मैं पक्का निश्चय करके, अपने हृदय को मजबूत करके आज मैं उनको जरूर गांव से निकाल दूंगा, गांव से भगा दूंगा। तो गए जीता नंबरदार लाठी लेकर के, और जब देखा तो पूछा गीशासन जी महाराज ने कि भाई ये कौन आ रहे? तो सुखलाल कहने लगे कि ये मेरे चाचा जीता नंबरदार है। तो कहने लगे क्या नाम है इसका? कहे जीता नाम। क्या नाम है? तो कहे भाई ये तो हमें भी जितवाएगा। जीता नाम है ना इसका, तो ये क्या करेगा, हमें भी जितवाएगा। अब संत लोग जान लेते हैं कि भले इसमें अकड़ है लेकिन हृदय निर्मल, जान लेते हैं ना कि भले ही क्या है, होते कई लोग, पता लग जाता। अब कई आदमी के अंदर इतनी सरलता, इतनी विनम्रता दिखेगी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर कपट भरा हुआ है, अंदर क्या भरी हुई है? चतुराई भरी हुई है। तो वे क्या है? वे तो चिमटे से भी छूने लायक नहीं है ना। लेकिन कोई व्यक्ति क्रोधी है, कोई व्यक्ति थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा अहंकारी है, लेकिन हृदय जिसका हृदय साफ, हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, चतुराई नहीं है, सरल है। तो देख लिया संत ने आ रहा है, नंबरदार बना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, किसी कारण से अकड़ तो है, लेकिन है सीधा घोड़ा, है बिल्कुल हृदय मंजा साफ है, हृदय में कोई कपट नहीं। देख लिया संत ने, और संत के तो वचन और संत की तो दृष्टि वो इस प्रकार की होती है कि व्यक्ति क्या हो जाता है? मुग्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? संत की सरलता और संत की दृष्टि की निर्मलता, उससे क्या हो जाता है? व्यक्ति मोहित हो जाता है, लुब्ध हो जाता है। मीठे वचन, जिसके हृदय में प्यार है,
सबके प्रति स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, कपट नहीं है, जिसके हृदय में क्या है? प्रेम है, करुणा है, निश्चलता है, तो उसकी वाणी, उसकी दृष्टि है और उसके बैठने मात्र से प्रभाव पड़ता है ना, प्रभाव। तो गीसासन जी महाराज तो ऐसे ही है? तो ऐसा उनका स्वरूप बना हुआ है। कैसा स्वरूप बना हुआ है? उनके हृदय में करुणा है जीवों के प्रति, उनकी दृष्टि में दया भाव, प्रेम भाव है जीवों के प्रति, उनकी वाणी में मिठास है, उनकी वाणी में एक सांत्वना है, एक प्रेम है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये संत के भूषण है। संत के अंदर क्या होती है? करुणा होती है ना, प्रेम होता है, दया भाव होता है, सबके प्रति अपनत्व का भाव होता है, सरलता होती है। और सबके सब बताया ना, सरल छोटा सा बालक किसी का भी वो प्यारा लगता है नहीं लगता है? बताओ, किसी का भी बालक हो वो सरल है ना, उसके अंदर अभी छल कपट नहीं, अपना पराया नहीं, वो प्यारा लगता है। वैसे संत सबको प्यारा लगता है नहीं लगता है? क्यों लगता है प्यारा? लोभ है इसलिए। लोभ होगा तो प्यारा लगेगा? यदि लोभ हो, यदि क्रोध हो, यदि अहंकार हो, यदि स्वार्थ हो, यदि तृष्णा हो, प्यारा लगता है वो या कुटिल लगता है? हैं? कुटिल लगता है ना। और जिसके हृदय में क्या है? निश्चल है, निष्कपट है, प्रेम है, करुणा है, वो कैसा लगता है? वो कोई भी हो अपना लगता है नहीं लगता है? सरल व्यक्ति क्या कैसा लगता है? और चालाक व्यक्ति दूर रहना भाई, नहीं? और सीधा व्यक्ति मन करता है दो बात करे, पास बैठे, नहीं मन होता है ये बात। तो गीसासन जी महाराज, उनके हृदय में करुणा, उनकी दृष्टि में प्रेम है, उनकी वाणी में वो अपनापन। देखा ये जीता है, जीता, अरे तो हमें भी जीता है। और बस इतने में ही वो पगड़ी पहने हुए और जीता नंबरदार, और उनकी वाणी, उनकी ऐसी प्रेममयी दृष्टि, उनके हृदय की करुणा और उनकी निर्भयता पर क्या हो गया? मोहित हो गया और सब कुछ भूल करके उनके चरणों। संत के पास जो है ना करुणा का और सबके प्रति प्रेम का ऐसा हथियार होता है, ऐसी ढाल होती है कि जहां पर सारे के सारे हथियार, सारे के सारे वार निष्फल हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? सारे वार क्या हो जाते हैं? ऐसी ढाल होती है संत के पास। बड़े बड़े विरोधी, बड़े बड़े वैरी क्या हो जाते? नतमस्तक हो जाते, क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं। दो बात कह के चला गया, क्या हो गया? कोई बात। कुछ बोल के चला गया तो चला गया, क्या हो? महात्मा बुद्ध को कितनी कितनी गालियां, ठीक। फिर बाद में आकर के चरणों में लेट गए ना, क्षमा याचना की। संत के पास तो बड़ा हथियार है, इसलिए कहा है ना, सबर बड़ा हथियार रखेगा कोई सूरमा। जो कोई नौकर लगे राम के, समता शस्त्र धार, एक ब्रह्म की वर्दी पहने, हरदम सुकर गुजार रखेगा कोई। सबर बड़ा हथियार। सबर माने धैर्य, माने सहन शक्ति, बड़ा हथियार। कोई लेकिन सूरमा, कोई सूरवीर हो, धैर्य सबके पास होता है क्या? आदमी के पास क्या होती है? बहुत जल्दबाजी, बहुत अधीरता, बहुत क्रोध, बहुत असहन शक्ति। हो गया जीरो। क्या हो गया? जितना ठंडा व्यक्ति जीतेगा कौन?
अब श्री कृष्ण क्यों जीते? क्योंकि श्री कृष्ण ठंडे, श्री कृष्ण को क्रोध ही नहीं आता। अब जिसको क्रोध नहीं आएगा, सामने वाले को क्रोध आ रहा है, उस सामने वाले को क्रोध आ रहा है, वो अपने आप ही लज्जित हो जाता है, अपने आप ही मर जाता है, बिना कुछ कहे मर जाता है। इसको क्रोध ही नहीं आ रहा है, वो बिना कुछ किए मर जाता है ना। इधर से कोई कुछ बोल नहीं रहा, उधर से वो गाली दे रहा है, उधर से उसको क्रोध आ रहा है, वो बेचारा अपनी दृष्टि में ही गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। ठंडा, ठंडा होना, ठंडा कहो या सबर कहो या धैर्य कहो या सहनशील कहो, बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन राखेगा कोई सूरमा। इतना बड़ा हथियार सबके पास मिलेगा क्या? क्यों भाई, इतना बड़ा हथियार मिलता है किसी के पास? सबर का हथियार है, धैर्य, सहनशील, ऐसा हथियार है संत के पास। ठंडे शीतल है संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे जीव की, गुरु दे के अपना रंग। शीतल जिनके, ठंडे। सबसे पहले लक्षण साधु का आया है तितिक्षव, कारुणिकः, शांत। भागवत में क्या है? तितिक्षव, जो तितिक्षु है, जो सहनशील है, वही साधु है। जो क्या है? तितिक्षु है। वही क्या है? जो सुख दुख, मान अपमान, भूख प्यास, ये जो षड उर्मियां हैं, जो समस्त द्वंद्व है, इन द्वंद्वों के झंझावात से जो हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता है, समझ आ रही है बात? तो सब जगह विजय किसकी है? संत की विजय है ना। राजा की जीत अपने राज्य में और संत की जीत है ना। अजात शत्रु होते हैं संत। क्या होते हैं? अजात शत्रु जानते हैं? जिनके शत्रुओं ने जन्म ही नहीं लिया, वो किसी से वैर ही नहीं करते, किसी से विरोध ही नहीं करते। दूसरा कोई विरोध करता रहे वो जाने, हमारे लिए कोई विरोधी नहीं। संत का भाव क्या होता है कि हमारे लिए कोई दूसरा कोई विरोध करे, वो उसका काम है, उसकी मर्जी। संत अजात शत्रु, तो इसलिए सब जगह उनकी महिमा है ना। चारों खूंट जगीरी, क्या बोलते हैं? है? मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, और चारों दिशा सारी जागीर किसकी है? कहना सारी धरती किसकी? कहना हमारी है भाई। क्यों? कहीं मांग खा ले है? ये कहना सारी, इसका राजा कौन है? इस सारी पृथ्वी का राजा कौन है? ये सारी पृथ्वी किसकी? कहना हमारी। क्या दो रोटी खानी, कहीं मांग खा ले। तो राजा वही हुआ ना, चक्रवर्ती सम्राट अजात शत्रु। क्या हुआ? अजात शत्रु। अब राजा की और महात्मा की भेंट हो गई। ये कहानी कई बार हम सुनाते हैं ना, वो सुनाएंगे, समय लगा तो कल सुनाएंगे। तो संत तो अजात शत्रु। तो पहला लक्षण ही सहनशील, सबर। इतने ठंडे थे और इतना प्रेम और इतनी करुणा और इतना अपनत्व था। जीता नंबरदार, क्या हुआ? उनके चरणों में, है ना। कोई आपको डराने आए ना, बंदर डराने आए, आप डरो ना, फिर क्या होता है? फिर डराता है वो, है? दूसरा कोई व्यक्ति डराने आए, आप डरो ना, आप निडर और आप निर्भय बैठे रहो, क्या होता है? क्या होता है? तो वैसे ही देख रहा है, मैं लाठी लेके आ रहा हूँ, क्रोध में आ रहा हूँ, पूरे गांव में ये कोलाहल है कि इनको निकालो, हैं? पूरे पूरे मंडली बना बना के लाठियां लेके हम आ रहे निकालने के लिए, और ये बिल्कुल निर्भय होकर के, निडर होकर बैठा हुआ है और
राम नाम की चर्चा कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कोई इसको भय है नहीं। तो ऐसे आचरण को कोई देखेगा तो क्या होगा? चरणों में ही लेटेगा ना, क्या होगा? अरे इतने निडर, इतने निर्भय, इतने निश्चिंत, इतने बेपरवाह, इतने बेफिकर, इतने मस्त, तो क्या होगा? चरणों में लेटेगा ना। सहन शक्ति ऐसा शस्त्र है जिसके सामने सारे शस्त्र पराजित हो जाते, गिर जाते। सबर बड़ा हथियार। समझ आ रही है बात? गीता चरणों में लेट गए, है ना, और चरणों में लेट गए और फिर सीता भी सत्संग सुनने लगे और प्रार्थना की कि महाराज मुझे तो अब आप साधु बना दो, भेज दो। प्रार्थना। बाकी पहले भी और कई भक्त चाहते थे कि आप हमें भेज दे दो, साधु बना दो, और तो सत्संग में ही रहना है, भजन ही करना है। सीधे लोग थे, चालाकी थी नहीं। बस जब तक वैर विरोध के मार्ग पे थे तो वैर विरोध कर रहे थे, भक्ति के मार्ग पर लगे तो भक्ति में लग गए। समझ में आ गया, बैठ गई बुद्धि में बात कि भजन कर लो राम का यदि मुक्ति को पाना, यदि कल्याण चाहते हो, यदि उद्धार चाहते हो तो उद्धार किससे होगा? तो भजन से। लग गई भजन। तो जीतादास जी महाराज, जीता नंबरदार ने प्रार्थना की, भेज मेरे को आप दो। तो जीता नंबरदार को महाराज जी ने क्या किया? भेज दे दिया, साधु बना दिया। अब तो पूरी चर्चा पूरे गांव में फैल गई और ज्यादा विरोध होने लगा कि भाई वो तो संत क्या है, उसके पास तो पता नहीं ऐसा कुछ चमत्कारी जड़ी बूटी है कि जो भी जाता है उनके सामने मोहित हो जाता है। एक बार एक जगह हम गए, एक आश्रम था, सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, किस जगह की बातें हैं, क्या बातें थी, सब तो नहीं बताऊंगा। तो एक जगह हम वहां गए, आश्रम था, तो वहां पर कुछ भक्त लोग आते थे, संत थे कहीं पर वहां, तो कुछ भक्त भी आते थे। अब एक भक्त आता था, वो भक्त कहने लगा, लोगों से मेरे को बताया, लोगों ने भी, महात्माओं ने भी, कहना भाई इस महात्मा से दूर रहना, कहना ये महात्मा तो भाई पता नहीं कैसा है, कि ये तो वो कर लेता है? पता नहीं क्या बोला उसने शब्द, मेरे को याद भी आ रहा था, मैं भूल ही गया। मोहित कर लेता, पता नहीं क्या बताया उसने तो है। वहां 10-12 महात्मा थे और वो भक्त कहने लगा कि भाई ये तो बिल्कुल जैसे कहना वामन भगवान की तरह है, जैसे बलि का। तो वो कहने लगा कि भाई जिसे तो क्या करना, दूर रहना, दूरी बना कर रखना, पास मत जाना। सबको उसने बोल दिया ये बात। वो प्रेम ज्यादा करता था हमारे से, लेकिन पीछे तो ये बात बोल रहा था कि मेरे को उस समय तो ही किसी ने बताया, कि बाद में मेरे को बताई महात्माओं ने कि ये चर्चा वो सब लोग करते थे। तो ये प्रेम की बात है ना, क्योंकि जब आपके हृदय में किसी के कोई चाहना हो ना, तो सरल व्यक्ति सबको अपना लगता है और उसको सब, उसके लिए सब अपने हैं और इस कारण से सबको वो अपना लगता है। समझ आ रही है बात? जो जिसके अंदर कोई चाह नहीं, कोई तृष्णा नहीं, जो सरल है, चालाकी नहीं, कोई कपट नहीं, तो सबको अपना मानता है। इसी कारण से सब उसको अपना मानता है ना। तो इसी बात को वो कह रहा था कि भाई ये तो बड़ा ही छलिया है, जैसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तो वैसे ही जीतादास जी महाराज का भी जब देखा कि वो भी भाई उनके भक्त बन गए, शिष्य बन गए, साधु बन गए,
तो वो तो देखा कि भाई बड़ा चमत्कारी है महात्मा, जो भी जाता है वही उनका भक्त बन जाता है, सेवक बन जाता है। पूरे गांव में और सब लोग उनका विरोध होने लगा है। और जब जीतादास जी महाराज ने एक शब्द गाया है ना, कौन सा शब्द गाया है? तो शब्द गाया है, मेरे मन मान्या है सतगुरु का नाम, और लोग तो कहे जुलाहा जुलाहा मेरे दरस रहा। तो इस शब्द को बोलो जी। मेरे मन मान्या जी सतगुरु धारा नाम, मेरे मन मान्या सतगुरु धारा नाम। लोग तो कहे झूला झूला, लोग तो कहे झूला झूला, मेरे तरस रहा मेरे मन मान्या जी सतगुरु धारा नाम। लोग तो कहे झूला झूला, लोग तो कहे झूला झूला, मेरे तरस रहा राम, मेरे मन मान्या जी सतगुरु नर नारी सब हंसी करत है, हंस खेकड़ा गान। नर नारी सब हंसी करत है, हंस खेकड़ा गान। ब्राह्मण कहे जुलाए को काढ़ो, ब्राह्मण कहे जुलाए को काढ़ो, नाता होगा घमासान, मेरे मन मान्या जी सतगुरु धारा नाम। लोग तो कहे झूला झूला, लोग तो कहे झूला झूला, मेरे दरस रहा राम, मेरे मन मान्या जी सतगुरु छो पट्टी गाँव खेकड़ा सब मारे जजमान। छो पट्टी गाँव खेकड़ा सब मारे जजमान। मऊसा करोद और कुलकपुर, मऊसा करोद और कुलकपुर, बटले हुए नो गाँव, मेरे मन मान्या जी सतगुरु धारा नाम। लोग तो कहे
रे जोरा जुलमी सब मूर्ख अज्ञान। जो जो जोर करा विप्रों ने, जो जो जोर करा विप्रों ने, क्यों क्यों गड़ाए निशान। मेरे मन मान्या जी सतगुरु थारा नाम। अरे लोग तो कहे जुलाया जुलाया, लोग तो कहे जुलाया जुलाया, मेरे दर से नया राम। मेरे मन मान्या जी सतगुरु थारा नाम। ईशा संत कहे सुन साधो, भजन करो निफराम। बंदी छोड़ कहे सुन साधो, भजन करो निफराम। अपने गुरु की महिमा गावे, अपने गुरु की महिमा गावे, जन जीता दास गुलाम। मेरे मन मान्या जी सतगुरु थारा नाम। अरे लोग तो कहे जुलाया जुलाया, लोग तो कहे जुलाया जुलाया, मेरे दर से रहा राम। मेरे मन मान्या जी सतगुरु थारा नाम। बोलो साधु सत साई। इस तरह जीतादास जी महाराज ऐसे अपने गुरु के चरणों के अनन्य भक्त बने। अपना सारा अहंकार, सारी नंबरदारी एक तरफ रख दी, अपने मैं को मिटा दिया। और किस प्रकार से आप सुनोगे जीतादास जी महाराज का आचरण, और किस प्रकार उनके हृदय में अपने गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा, अपने आप को मिट्टी बना दी। ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण जीतादास जी महाराज का था। और उसका फल ये पाया कि बुढ़ापे में रंग खिल गया है। उसका परिणाम ये हुआ कि गुरु की कृपा से सारे के सारे शास्त्र ग्रंथ, उनका सार हृदय में स्वतः ही स्फुरित हुए। और ऐसी ऐसी वाणी बुढ़ापे में अनपढ़ जीतादास ने कही है कि जो भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा को बताने वाली है। ऐसी दिव्य वाणियां अपने गुरुदेव के चरणों की निष्ठा, श्रद्धा, सेवा, समर्पण से जीतादास जी महाराज के हृदय में स्फुरित हुई है। तो ये सब बातें आप लोग कल श्रवण करें। देखो, ये संतों के चरित्र हैं जो साधकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। प्रेरणा, भक्ति की प्रेरणा, श्रद्धा की प्रेरणा, सेवा का भाव जगाने वाली है ना। और अपने कपट को, अपने मन के मैल को, सारी की सारी छल छिद्र को दूर करने वाली है।
तो ये आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम